अल्लाह करीम कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह कारिआ में क्या इरशाद फरमाता है। वन ऑफ द अमेजिंग सूरत ऑफ कुरान एंड वेरी डीप मैसेज इनसाइड द सूरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामिया। मेरा ख्याल है मैंने 1.5-2 मिनट में ये सूरत तिलावत कर ली है। विद इन 1 and 2 मिनट्स तिलावत पूरी हो जाती है, लेकिन अगर इसके इनसाइड जाएं और इसका मैसेज समझ लें तो समझ लें ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका, आखिरत की तैयारी करने का एक अंदाज़ कुरान ने 11 आयतों में बयान कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल कारिअतु मल कारिआ, दिल दहला देने वाली। क्या है वो दिल दहला देने वाली? कारिआ कहते हैं दिल दहलाने वाली, और उलमा फरमाते कारिआ कयामत के नामों में से एक नाम है। मगर अगली जो आयत है, द थर्ड आयत ऑफ दिस सूरा, वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है? अभी बड़ी अजीब बात है कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं, हमें क्या पता कारिआ क्या है। लेकिन ये कुरान का एक उस्लूब है, एक्चुअली इज अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान, कि जब किसी बात को इन्फेसाइज करना होता है, किसी बात की अहमियत उजागर करनी होती है, कुरान पहले सवाल करता है और फिर कुरान ही जवाब अता फरमाता है। जैसे एक और जगह आप पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। मगर राइट आफ्टर कुरान जवाब देता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो यहां भी कुरान हमसे पूछ रहा है, अल्लाह का कलाम पूछ रहा है कि बताओ तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। इट मींस बी अवेयर, बी केयरफुल, कोई बड़ी बात होने जा रही है। जब भी क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, और अब अगली आयत में उस सिनेरियो को बयान किया जा रहा है कि कारिआ क्या होगी। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, फरमाया आदमी उस दिन ऐसे होंगे जैसे फैले हुए पतंगे। अब पतंगे क्या होते हैं? जब आपने देखा होगा बारिश होती है, पतंग का मच्छर जैसा, थोड़ा सा मच्छर से बड़ा कीड़ा होता है, या कह लें परवाना जिसको हम कहते हैं, बारिश हो तो वो लाइट के गिर्द घूमता रहता है, कोई इधर टकरा रहा होता है, कोई उधर टकरा रहा होता है, जमीन पे गिरे हुए होते हैं, देयर इज नो डायमेंशंस। फरमाया इंसान उस दिन इतना घबराया हुआ होगा, इतने खौफ का आलम होगा कि कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा। कयामत का जलजला और कयामत की गूंज ऐसी होगी कि कोई अपने होशो हवास में ना होगा। और कैसा जलजला होगा, कैसी खौफ की कैफियत होगी। फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, फरमाया ये पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई ऊन। अभी तो आप नौजवान हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा, जो मेरी एज के उन्होंने देखा होगा, जो रजाई बनाने वाले होते थे ना, पहले रुई डालकर रजाई बनाई जाती थी, अब तो फैक्ट्रियां बना देती हैं। तो रुई उड़ती थी, जब वो डंडा मारते थे तो रुई उड़ती थी। फरमाया जैसे रुई के गाले उड़ते हैं ना, ऐसे जो है वो पहाड़ उड़ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए, इतने बड़े बड़े पहाड़, K2, माउंट एवरेस्ट, पूरा पूरा हिमालय, हजारों फीट बुलंद पहाड़, फरमाया रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए खौफ कैसा होगा, ये समा कैसा होगा। अच्छा, दुनिया में जब मुझसे और आप, हम और आप किसी टेंशन में हो, कोई दिल पर खौफ तारी हो, तो फिर हमसे कुछ सवाल जवाब करें, हम कहते हैं अभी बात ना करो भाई, अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, जरा बाद में रिलैक्स होकर बात करेंगे। मगर इसी खौफ के आलम में, इसी सिनेरियो में कुरान कहता है तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे, स्केल लगाया जाएगा। और अब अमाल जब तोले जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, फरमाया जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो चैन में, ऐश में, मजे में होगा, जन्नत में चला जाएगा। फरमा व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अगेन सवाल, क्या फरमाया कि जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ वो हाविया में जाएगा। फिर कुरान खुद कहता है वमा अदराका मा हिया, तुमने क्या जाना वो क्या है। अगेन क्वेश्चन एंड देन आंसर, नारुन हामिया, भड़कती हुई आग, शोले मारती हुई आग, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, 11 आयतें, 1.5 मिनट की तिलावत, मगर उसमें क्या कुछ नहीं है। कयामत का नक्शा भी बयान हो गया,
और क़यामत के दिन होना क्या है। ये हम सब के लिए मैसेज है कि मेरे और आपके अमाल तोले जाएंगे। इस पूरी सूरत को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस से समझिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है क़यामत का दिन होगा और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी एक नेकी कम होगी, एक नेकी यानी बैलेंस शीट में एक गुना ज्यादा होगा। अब वो मारे मारे फिरेंगे, बेटा माँ के पास जाएगा, बाप के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, बाप बेटे के पास जाएगा, बेटा एक नेकी दे दो, ये ऐसा करो, मेरा एक गुनाह ही ले लो, मगर कोई हेल्प नहीं करेगा। क़यामत के दिन ना कोई एक नेकी देगा, ना कोई एक गुनाह अपने सर लेगा। इमेजिन करें उस दिन उस बंदे को कितनी हसरत होगी कि काश 2 रकत नफल ज्यादा पढ़ लेता। हैं बुलाते थे मुझे मस्जिद में, जमात से नमाज पढ़ लो, मैं जमात से नहीं घर में पढ़ता था। मौका मिलता भी था तो मैं नमाज के बाद, फर्ज के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ता था, नवाफिल छोड़ के चले जाता था। काश 2 बार कलमा ज्यादा पढ़ लेता, काश एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लेता, काश वो नेकी कर लेता। या उसको ये याद आएगा कि काश वो वाला गुनाह ना करता, काश मैं अपने मोबाइल पर हराम ना देखता, काश झूठ ना बोलता, काश गाली ना निकालता। या तो गुनाह कम हो जाते ना। देखिए बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनेगी कि या तो गुनाह कम हो जाए तो नेकियां ज्यादा हो जाती हैं, मगर उस दिन ना तो वो गुनाह डिलीट कर सकेगा, ना गुड डीड्स नेकियों को ऐड कर सकेगा। और होगा क्या कि एक नेकी भी किसी की कम हुई तो उसे जहन्नम में जाना होगा। अब आप गौर कीजिए फिक्र क्या होनी चाहिए। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं अपने आप से भी और आपसे भी। जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा कि अगर आज मेरा इंतकाल हो जाए, हो तो सकता है ना, अगर आज मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी नेकियां ज्यादा हैं या मेरे गुनाह ज्यादा हैं। अपने आप से सवाल कर लें और अगर सच्चा जवाब आए ना दिल से कि नहीं भाई अभी मरना नहीं है, अभी तो गुनाह ज्यादा है, अभी तो बड़ी नमाजें कज़ा कर ली हैं, अभी तो हराम भी कमा रहे हैं, अभी तो गलत बातें भी हो रही हैं, पहले तौबा करनी है, तो फिर इंतजार किस बात का है। आप दुनिया की बैलेंस शीट तो रोज चेक करते हैं, हर महीने चेक करते हैं, और किसी की माइनस में जाए तो उसे टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर दुनिया में किसी की बैलेंस शीट माइनस हो जाए ना तो उसको जनाब कोई ना कोई हेल्प आउट करके खड़ा कर सकता है। क़यामत के दिन तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा ना। तो दुनिया दारुल अमल है, वहां नहीं हो सकेगा अमल, वो दारुल जजा है। टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन, टुमारो विल बी द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वहां एक्शन नहीं हो सकेगा ना। तो यहां हमने तौबा करनी है, यहां नेकियां करनी है कि मेरी आखिरत की बैलेंस शीट पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार इतनी जिंदगी गुजर गई, गुनाह तो बहुत सारे हैं, नेकियों को तो हमें पता भी नहीं ना कबूल हुई कि नहीं, क्योंकि हमारी नेकियों में मिलावट बहुत सारी हो जाती है, शैतान बहुत सारी नीयतें शामिल कर देता है, तो नेकियों का तो पता नहीं है, गुनाह बहुत सारे हैं, तो होगा क्या। तो देयर इज अ वे, यस देयर इज अ वे, एक तरीका है, और वो क्या प्यारा तरीका है, और वो है सच्ची तौबा। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, यानी नल एंड वॉइड, जीरो हो जाता है इंसान के सारे गुनाह। सच्ची तौबा, ऐसा नहीं कि बस वो गालों पर चपत मारे या अल्लाह मेरी तौबा, और प्लान कल भी वही है जो पहले कर रहे थे, वो सारे गलत काम करने का इरादा अभी भी वही है, ईद के प्रोग्राम अभी से बना लिए होंगे लोगों ने, और फिर तौबा भी कर रहे हैं। ये कैसी तौबा है। तौबा के 3 अरकान याद कर लीजिए। अगर आपको सच्ची तौबा करनी है ना तो तौबा के 3 अरकान है। एक तो ये कि बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा, मौजूदा कंडीशन में वो गुनाह छोड़ दे और आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो, फिर तौबा करे, अल्लाह अपने कर्म से उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाह का इरादा रखते हुए तौबा करना ऐसा है कि मैं किसी से कहूं भाई यार मेरी गलती माफ कर देना, मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी मगर कल फिर भी दूंगा, तो फिर माफी कल ही मांग लेना भाई जब कल फिर इरादा है तुम्हारा करने का। तो ये कैसी माफी है। माफी ये है कि या अल्लाह अब नहीं करूंगा, हैं, और फिर अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए फिर तौबा करे। तो सच्ची तौबा गुनाहों को माफ कर देती है। तो खुदा के वास्ते सूरह कारिआ का ये पैगाम लीजिए कि क़यामत के दिन जो मीज़ान लगेगा ना, उस दिन हमें शर्मिंदा नहीं होना है, हमने अपनी नेकियों के पलड़े को भारी करना है। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, सदका और खैरात कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए, अच्छी लाइफ गुजारिए। थोड़ी सी लाइफ है, बैलेंस शीट अपनी खुद बनाते रहिए, जिस तरह कारोबार में बनाते हैं ना कि प्लस में जा रहा हूं माइनस में जा रहा हूं, क्या नेकियों की और गुनाहों की बैलेंस शीट बनाते हैं। इस पर गौर करते रहिए। अल्लाह मुझे भी अपनी जिंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए।